राम राम दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त और शुभचिंतक और बाबा की एक बहुत छोटी सी सेविका जो अध्यात्म से जुड़े हुए रहस्यों को आप तक पहुंचाने का एक माध्यम मात्र हूं। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने जा रही हूं कि अगर साधना करते समय आपकी आंखों से आंसू आते हैं तो उसका क्या कारण होता है। हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो पूजा करने बैठते हैं या ध्यान लगाने बैठते हैं या भगवान का भजन सुनने बैठते हैं तो वो उनकी आंखों से आंसू आने लगते हैं, वो बहुत रोते हैं। उन्हें अजीब तरीके की एक अनुभूति होती है और दोस्तों ये अनुभूति बहुत प्यारी होती है। जिसके साथ भी होती है वो बहुत ही किस्मत वाले होते हैं। आंखों से आंसू आने के दो कारण होते हैं, या तो हम बहुत दुखी हों तो हम रो पड़ते हैं या हम बहुत खुश हों तो हम रो पड़ते हैं। पर पूजा करते समय आंखों से आने वाले आंसू हमारी खुशी को दर्शाते हैं, खुशी के आंसू होते हैं। आप कहेंगे कि मैं कैसी फिल्मी बातें कर रही हूँ, पर ये सच है। पूजा पाठ करने के दौरान जब हम अपने इष्ट देव के प्रेम के सागर में डूबे होते हैं और उनका जो प्यार होता है हमारे हृदय में भर जाता है, एक तरीके से कहें कि ओवरफ्लो हो जाता है, तो वो हमारी आंखों से निकलने लगता है। अगर आपको इस बात का विश्वास ना हो तो आप एक एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, आपको विश्वास हो जाएगा। क्योंकि हम 21वीं सदी के लोग हैं और बिना प्रैक्टिकल किए, बिना एक्सपेरिमेंट किए किसी बात पर विश्वास नहीं करते हैं। आपने पूजा करते समय बहुत से लोगों को देखा होगा, आपके घर में बहुत लोग होंगे जो पूजा करते होंगे रोज़। और हम भारतीय हैं, हम में से ज़्यादातर लोग जो हैं वो पूजा करते हैं, भगवान को मानते हैं। ये हमारे संस्कारों में हमारे माँ बाप के द्वारा हमको प्राप्त होता है, माता पिता के द्वारा प्राप्त होता है कि हम रोज़ जो हैं इष्ट देव को अपनी याद करते हैं। तो आपने देखा होगा जो लोग पूजा करते हैं, क्या वो सब लोग रोने लगते हैं? जितने भी लोग हैं पूजा करने बैठे और उन्होंने रोना चालू कर दिया, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि जो लोग पूजा करते हैं और वो सब रोने लगे, ऐसा संभव नहीं है। ये उन्हीं के साथ होता है जो अपने भगवान के बहुत समीप होते हैं। एक तरीके से समझ लीजिए कि बहुत किस्मत वाले होते हैं, बहुत लकी होते हैं, क्योंकि उन पर उनके इष्ट देव का हाथ होता है। उनका जुड़ाव अपने इष्ट देव से ज़्यादा बहुत गहरा हो जाता है, तब ये आंसू निकलते हैं उन्हें याद करते समय। जब हम अपने ईश्वर के बहुत करीब पहुंच जाते हैं और हमारी जो दिल से निकलने वाले जो प्रार्थना होती हैं, जो हमारे भाव होते हैं, वो हमारे जब ईश्वर के संपर्क में आ जाते हैं तो ये आंसू हमारे निकलते हैं। वरना नॉर्मल जब हम पूजा करने बैठे तो हम नहीं रोते हैं, तब ये आंसू नहीं निकलते हैं। ये जो अगर सामान्य प्रक्रिया होती कि हर व्यक्ति जो पूजा करने बैठे और रो पड़े तो मंदिर का हर पुजारी हर वक्त रोता ही रहता, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उससे ज़्यादा कोई भगवान के समीप रहता होगा और उनसे ज़्यादा कोई पूजा पाठ करता होगा। तो हर व्यक्ति नहीं रोता है। ये जो आंसू आपके होते हैं ये आपके प्रेम को दर्शाते हैं। ये आंसू अपने ईश्वर के प्रति हमारा प्रेम है, हमारा समर्पण है। और एक बात ये बहुत पूरी तरीके से स्पष्ट है कि हम जितना अपने ईश्वर को याद करते हैं, जितना उन्हें प्रेम करते हैं, हमारे भगवान भी हमसे उतना ही प्रेम करते हैं। हम जिस रूप से और जिस भावना से अपने ईश्वर के साथ जुड़ते हैं, ईश्वर भी उसी रूप में और उसी भावना से हमसे जुड़ जाते हैं। ये घाटे का सौदा नहीं है। अगर आप भी ईश्वर की साधना के दौरान रोने लगते हैं तो खुश हो जाइए, क्योंकि आपकी पुकार आपके ईश्वर तक पहुंच रही है। आपका प्रेम आपके भगवान जो है वो स्वीकार कर चुके हैं। आपकी आत्मा जो है अब परमात्मा बन चुकी है। आपको जो अपने ईश्वर के जो हैं वो दर्शन अब मिलने वाले हैं। आपके प्रभु जो हैं वो आपके जो बिल्कुल हृदय में बस चुके हैं, क्योंकि आपकी आंखों से ये बहने वाले आंसू जो हैं इस बात की गवाही देते हैं कि आप अपने ईश्वर के समीप हैं, इसीलिए आप रोने लगते हैं, आपकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। इसी के साथ मैं आज का वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ और इसी अध्यात्म से जुड़ी हुई और भी मैं रहस्यमयी बातों को और जो अनुभूतियाँ होती हैं उन्हें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि बाबा आपके ऊपर इसी तरीके से अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। इसी के साथ जय श्री राम, जय बाबा की।